स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजी टीचर में। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही चैनल देख रहे हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं प्रश्न या उन्हीं पर प्रॉब्लम्स पर बात की जाती है जो कंपटीशन एग्ज़ाम में आती हैं, जिनका विद्यार्थियों को सामना करना पड़ता है। तो अगर आप लोग हमारा चैनल कंटिन्यू देखते हैं और इसमें बताई हुई बातों को सीखते हैं तो निश्चित रूप से आप लोगों को किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में गणित के सवालों को लेकर कोई परेशानी नहीं आने वाली। तो हमारे चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि इस तरीके के जो भी परेशानियां आप लोगों को आती है उससे संबंधित वीडियो आप लोगों तक पहुंच पाए। तो हमारा टॉपिक चल रहा था चक्रवृद्धि ब्याज, और उसमें हमने दो शर्तों की बात कर ली थी, एक वार्षिक शर्त और एक अर्धवार्षिक शर्त। जो चक्रवृद्धि ब्याज है उसमें आज हम बात करेंगे अगर ब्याज तिमाही दे रखा हो। ब्याज की शर्त क्या हो? तिमाही दे हो। तो इसमें आप लोगों को क्या करना होता है कि जब ब्याज की दर तिमाही दे हो, यानी कि जो ब्याज है वो हर तीसरे महीने में आप लोगों से लिया जाएगा, तो उसमें आप लोगों को एक काम करना होता है। इसमें क्या करना है, आप लोगों को दर को कर देना है 1/4, यानी कि चौथाई कर देना है। जो भी दर आप लोगों को दे रखी है उसको चौथाई कर देना होता है, और जो समय दिया होता है उसको आप लोगों को 4 गुना कर देना होता है। कितना कर देना होता है? 4 गुना कर देना होता है। तो आज का जो प्रश्न हमने लिया है वो एसएससी 2006 में आया हुआ प्रश्न है। 2006 में आया हुआ प्रश्न है, क्योंकि इसी तरीके के प्रश्नों की अगर आप लोग तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से आप लोग एक भी सवाल नहीं छोड़ पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को आप लोग हल करेंगे। तो इसका जो सूत्र बन जाता है वो बन जाता है ए यानी मिश्रधन, पी यानी मूलधन, इंटू 1 प्लस दर को हम चौथाई करेंगे बटावा 100 लगाएंगे नीचे की पावर टी, फॉर टी यानी समय को हम कर देंगे 4 गुना। तो इस तरीके से हम मिश्रधन निकालेंगे। ठीक है, फिर जब ब्याज निकालना होगा तो मूलधन को हम मिश्रधन में से माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला आप लोगों को अच्छे से ध्यान रख लेना है। अब हम सवाल की बात करते हैं। ये हमने देखा जब ब्याज आप लोगों से तिमाही लिया जा रहा है तब आप लोगों को ये फार्मूला लगाना है। तो अब हम सवाल पढ़ लेते हैं। ये प्रश्न नंबर 3 है, तीसरे तरीके का प्रश्न है चक्रवृद्धि ब्याज का। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, अच्छे से समझाया गया है, आप लोग ज़रूर देखें। तो देखो यहाँ पर है सवाल नंबर 3, 1,25,000 का 8% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज आप लोगों से पूछ रहा है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या निकालना है? अमाउंट यानी मिश्रधन निकालना है। ऐसे अमाउंट यानी मिश्रधन निकालना है। तो मिश्रधन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पी यानी प्रिंसिपल कितना हो गया? 1,25,000 रुपये। तो 1,25,000 रुपये ये क्या हो गया? मूलधन हो गया, इंटू 1 प्लस दर कितनी है? 8% है, 8% वार्षिक दर से। तो इसका हम 8 का कर देंगे 1/4। तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 1/4 का मतलब हो गया 2। ठीक है, 2%। तो यहाँ पर लिखेंगे 2/100। अब यहाँ पर आप लोगों को 9 माह दे रखे, 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। तो 9 माह को कर देंगे हम काय से गुणा? 4 से गुणा। तो 9 को कर देंगे 4 से गुणा, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 27 माह हो जाएंगे, है ना? 9 चौक 36 माह हो जाएंगे यहाँ पर। और 36 माह का मतलब होता है 3 वर्ष।
कितना होता है 36 माह का 3 वर्ष होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 40 की जगह क्या लिख देंगे 3 वर्ष लिख देंगे। क्या करा हमने, जो समय दे रखा है 9 माह उसको 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 36 माह आ गए। 36 माह को हमने कन्वर्ट कर लिया वर्ष में, ठीक है। तो हमारे पास आ गए 3 वर्ष। 3 वर्ष को हमने 40 के स्थान पर रख दिया। अब आगे की कैलकुलेशन आप लोगों को किस तरीके से करनी है, 125,000 इंटू, यहाँ लघुत्तम लेना है आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ हो गया 100 + 2। ये बहुत ही टेक्निकल तरीका मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, इसको आप लोग सीखेंगे तो बार बार परेशानी नहीं होगी आप लोगों को सवाल हल करने में। तो ये हो गया 25,000 इंटू, यहाँ आप लोग जोड़ लें 102/100 की पावर 3। अब इसको काटेंगे काय से, 2 के पहाड़े से काट सकते हो, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो 2 से काट लिया हमने, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 0। अब उसके बाद यहाँ पावर 3 लगी हुई है, तो हम इसको कैसे लिख लेंगे, 1 2, यहाँ लिखेंगे 125,000 इंटू 3 बार है 51 पर, ये 3 बार आ गया, तो यहाँ 51/50 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद तो 51/50 की पावर 3 आ गई। तो इसका मतलब ये हो गया हमें इसको लिखना पड़ेगा 3 बार। तो यहाँ लिखेंगे 125,000 इंटू 51 इंटू 51 बटावा 50 इंटू 50 इंटू 50। अब आप लोग यहाँ देख रहे होंगे आप लोग कि यहाँ 1 2 3 जीरो आ गई। तो ये तीनों जीरो से ये ऊपर की 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा है, 5 और 5 25, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। तो ये 125 बन रहा है, इससे ये 125 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ सिर्फ और सिर्फ बन जाएगा 1। अब हमारे पास जो संख्या बची है वो क्या बची है, 51 इंटू 51 इंटू 51। अब जब हम 51 इंटू 51 इंटू 51 करेंगे तो हमारे पास आएगा 1,32,651। 1,32,651 ये मल्टीप्लाई करके मैं आप लोगों को नहीं बता रहा, समय के अभाव में समय ज़्यादा लग जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, मिश्र धन आ गया। अब आप लोग क्या करेंगे, इस मिश्र धन में से मूलधन घटाकर ब्याज निकाल लेंगे। तो ब्याज कितना हो जाएगा हमारे पास, ब्याज हो जाएगा 1,32,651 माइनस 1,25,000 बराबर कितना आ गया हमारे पास, 7,651। ये आप लोग घटा के देख ले, आपका आंसर आ जाएगा 7,651 रुपये। ये कैलकुलेशन वाले सवाल है, तो इसमें आप लोगों को थोड़ी सी कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए तो आप लोगों को क्या आना चाहिए, पहाड़े याद होने चाहिए, टेबल्स याद होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। और टेबल्स के साथ साथ आप लोगों को कुछ ऐसी संख्याएं जिनको ऑलरेडी अगर आप लोग याद करते हैं तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो ये थे चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित प्रश्न जो कि मैंने आप लोगों को बताए। 2 प्रश्न मैंने कल बताए थे, वार्षिक और अर्धवार्षिक शर्त पर आधारित। आज बताया है त्रैमासिक शर्त पर आधारित सवाल। तो कैसा लगा आपको वीडियो, क्या आप लोगों को समझ में आया, क्या आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, कमेंट्स करके ज़रूर बताइए ताकि अगला वीडियो आप लोगों को और अच्छे से मैं समझा सकूं। कोई दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट्स करिए।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।